ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन। तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर को गागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ। तुझ सा कहाँ कोई जग में है दूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ। तेरे
बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान को भी तेरी बड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया। निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया। ध्वजा तुम्हारे प्यार का, ध्वजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। तुलना करें क्या तेरी हम इस जहान से, धरती पे तुमको बाबा सबसे महान थे। स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे। तेरी उदारता का बाबा, तेरी उदारता का पार कोई ना पाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। 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 ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जिसकी ओरिजिनल डेट 30 नवंबर सन 2003 में बाबा के महावाक्य चले हैं। बाबा कह रहे हैं, आज बाबा अपने इस ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ब्राह्मण संसार की रचता बाप जो अपने ब्राह्मण संसार को रचा है, उसको देख रहे हैं कि कितना अति न्यारा और प्यारा ये संसार है। भगवान की रचना है तो कितनी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि कोटों में कोई आत्माओं को सेलेक्ट किया है। जो बाबा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा खींची है। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी नशा रहता है कि जो हमारे भाग्य के रचयिता, हमारा संसार भगवान ने रचा है और असगर प्यार और दुलार बच्चों को दिया है। तो बाबा पूछते हैं ये रूहानी नशा रहता है? तो सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य, जो आज 19 जनवरी सन 2025 मुरली की हेडिंग है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो।
आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर आत्मा का नहीं, सेलेक्टेड आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, ये जो इस समय संगम युग पर परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है, ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। हम कौन हैं? हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, जीवन यानी निरंतर। तो सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, कुछ पल की नहीं, लेकिन जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात या तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाबा कह रहे, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा
हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराजधारी, श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। भगवान तो हमको इतनी ऊंची नजर से देख रहा है, तो बाबा पूछते हैं क्या अपने को भी उसी सोमान की सीट पर सेट देखते हो, अनुभव करते हो? सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। स्वमान को याद तो करो, तो देखो कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है। अगर स्वमान है तो अभिमान को खत्म कर देता है। अभिमान क्या है? झूठा, जो विनाशी है उस चीज का ही अभिमान होता है। स्वमान है अविनाशी। तो स्वमान स्मृति में हो तो अभिमान तो स्वतः खत्म होगा, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान, श्रेष्ठ शान है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकेंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। स्मृति का स्विच ऑन नहीं करते तब तक बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। बच्चे स्वमान जो मिला है उसको दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। सुनना सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ये अंडरलाइन करें। सुनना सोचना
वो अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में क्या था? सुनते आए, सोचते आए, देखते आए, वर्णन करते भी आए, लेकिन मैं हूं ही ये आत्मा, ये नहीं था। तो ज्ञान और भक्ति में ये अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। जो अनुभव किया है वो कभी भूलता नहीं है। दादी गुलजार जी कितने उससे प्यार से, कितने सरल शब्दों में कहते थे ना, आपने चीनी चखा है, अगर कोई कहे चीनी खट्टी होती तो मानेंगे, है ना? नहीं। तो ऐसे जो अनुभव किया है तो उसको वो भूलता नहीं, कोई कितना भी करे। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती है। 1000 लोग, माया भी जो अनुभव किया है वो मिट नहीं सकता। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं। अपना नाम पक्का है सबको। अभी हमारे नाम से कोई और हो, उसको बुलाया जाए तो हम तुरंत मुड़ के देखेंगे, पक्का हो गया अपना नाम। मैं फलाना हूं तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, हमारे नहीं आप ये नहीं हो, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही आत्मा, सर्वशक्तिवान बाप की संतान में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। आत्मा के सिवाय और हो ही क्या?
देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया? देह तो वस्त्र है। ये मैं देह हूं, मैं वस्त्र हूं, मैं शरीर हूं, नहीं, मैं हूं ही आत्मा। तो इसका भान कहां से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूं। उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, जब बच्चों को मेहनत करता हुआ देखते हैं तो बाबा को रहम आता अपने बच्चों पर। परमात्मा बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे और इतनी मेहनत कर रहे। कारण परमात्मा बच्चे और मेहनत। कारण क्या है फिर? मेहनत क्यों कर रहे हैं? अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो, चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप, मैं ईश्वरीय संतान हूं, परमात्मा औलाद हूं, परमात्मा संतान हूं। एक अनुभव, स्मृति, स्वमान है। दूसरा बाबा ज्ञान की सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बाबा कहते अनुभवी बनो। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योग स्वरूप, ऐसे ही जो हम योगी स्वरूप बन जाते हैं, योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, योगी स्वरूप और धारणा स्वरूप, युक्ति युक्त स्वरूप। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रियां, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रियां, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। बोल रहे हैं, लेकिन बोल में भी गुण समाया है। मधुरता है, नम्रता है, धैर्यता है, ज्ञान है, शक्ति है। तो स्वरूप समाया हुआ हो ना। कोई भी बात, एक बहुत छोटी सी बोला लेकिन उस बात पे ताकत है। एक शब्द बोला लेकिन वो धारणा स्वरूप कानों को बार बार सुहा रहा है। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर
सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो। तो सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्याधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं बाबा के सामने, सब तरफ से आगे बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि उन दिनों हर जोन के एक साथ, अभी जैसे जोन बटा है उस समय जोन नहीं था, तो ऐसे 20,000 25,000 सब मिलके हो जाते थे। तो भीड़ हो, बाबा कहते सब तरफ से पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया जाता है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। उनके साथ प्रभु ना, प्रभु आप हो, तो जहां आप हो वहां मेरी विजय निश्चित है। मैं इतनी सेना खड़ी, हम तो 5 है नहीं, लेकिन मेरे साथ कौन खड़ा है? पांच पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना, कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडव को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडव को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं।
यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडव का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, सिर्फ पांडव नहीं, हम विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। माताओं को क्या नशा रहता है? बाबा पांडवों के नशा और निश्चय की बात कही। अब बाबा माताओं को पूछ रहे हैं, माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं, माताएं नशे में क्या कहती हैं? कि बाबा आया ही है हमारे लिए। माताओं को नशा ही रहता है, भगवान आया ही हमारे लिए है। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। 1936 से पहले कहीं नाम निशान भी कहीं नहीं था, तब भी नहीं था। जब बाबा आए, यहाँ माताओं को आगे रखा, ज्ञान का कलश माताओं को दिया, फिर धीरे धीरे दुनिया में माताओं का भी स्थान बनने लगा। और आज देखो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है, कौन से ऐसा वर्ग है जहां माताओं का स्थान ना हो। सब जगह बराबर का हिस्सा है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। ये संगम युग का मर्तबा है। कहा सन्यास में भी हठ योगी भाई जाते, अब तो माताएं भी बहने भी उसमें पूरा। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, हमारा बाबा ज्ञान का कलश हमें दिया, वो नशा रहता माताओं। कितनी माताएं हैं शिव शक्ति बन के बाबा का घर चलाती हैं। मेरा बाबा नशा है। माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। भगवान मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है। इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। सबको पता है ना खुदा दोस्त की कहानी। तो खुदा को दोस्त बनाया है तो डरो नहीं, हर बात में मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ है। वो मेरे लिए अच्छा ही गाइडलाइन करेगा, अगर बनाया है तो। नहीं तो सिर्फ ऊपर ऊपर बनाया है, नहीं। खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो।
हर संबंध का अनुभव करो। दोस्त है, दोस्त तो सब तरह से दोस्ती निभाता है। कई बार होता है कि जो अपने भी नहीं खड़े हो लेकिन दोस्त वो काम कर जाते हैं। तो भगवान भी तो क्या है, दोस्त बन के वो माँ भी बन जाता है। दोस्त का संबंध कितना प्यारा होता है। सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा? जब हमने कहा बाबा मेरा है तो बाबा ने क्या कहा? फिर बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। ने जब मुझे अपना बनाया, दोस्त बनाया, बच्चा बनाया, भाई बनाया, माँ बनाया, पिता बनाया, तो मैं भी तेरा हूं, तुम्हारा हूं। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना? चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। उस समय टीवी में शुरू हो गया था ना, संस्कार में बाबा का प्रोग्राम आता था, तो संस्कार चैनल पर शुरू हो गया था। तो फिर कईयों को रहता था वहां जाएंगे दूर बैठ के स्क्रीन पे तो देखेंगे, यहाँ घर में भी देखें, लेकिन जब जाते हैं बाबा के सामने तो, और आज भी रिकॉर्डिंग भले देखते हैं, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट बनता है बाबा का, जब प्रोग्राम होता है डायमंड हॉल में, तो वही अनुभूति सिर्फ अनुभव करने की बात है। हर धरनी का अपना महत्व होता है। देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग। मधुबन घर में जाओ तो सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति क्या है? सहज योग, स्वतः योग रहता है। अनुभव करने, कई तो कहेंगे ये चीजें देख लूं, ये मार्केट जाऊं, वो जाऊं, वहां देखूं, लेकिन जो अनुभव, उस रस का अनुभव लेना आना चाहिए। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? हम तो क्या अपने घर में भी कर लें। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? घर में तो एक संध्या काल में बैठे योग लगाने भी तो कभी घंटी बज रही, कभी कोई आ रहा, कभी कुछ, ना चाहते भी उलझना पड़ता है। लेकिन मधुबन में वो तो अपने हाथ में है। कई इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं, मधुबन जाते हैं, पूरा बता, एक हफ्ते कोई कॉल भी नहीं करते, घर वालों को बता दे मैं पहुंच गया हूं, बस स्विच ऑफ। मैं यहां आया हूं तो वहीं का पूरा आनंद लेते हैं। नहीं तो कई तरह के वही वीडियो दिखाने लगेंगे, देखो अरे जो आप आए हो तो आप तो आनंद ले लो, वीडियो कॉलिंग करके ये दृश्य देखो। वो अरे जब उनको न खुद ले पा रहे हो, देखा जाए तो न दिखाने वाला ले पा रहा है, दूर बैठ के क्या देखेगा। वो तो आजकल वैसे भी गूगल मैप पे जाएंगे, जहां से जाएंगे सब कुछ ढूंढ लेंगे, देखना हो तो जिसको। लेकिन जब हम खुद गए हैं वहां अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को क्या कराएंगे। तो बाबा कहते जो सेवा उनकी जवाबदारी होती है, किस टाइम पे सेवा में पहुंचना। जो पार्टी में है उनकी तो कोई जिम्मेवारी है? कोई जिम्मेवारी है क्या?
खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। इधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो आगे है ना भाई, सिंगापुर, वो तो ऐसे बैठेंगे, रात को बैठेंगे, सुबह अमृत बेला करके फिर सेंटर जाते, पूरी लगन से सुनते हैं सब। अब उसमें भी देखो लगन वाले हैं तभी तो, नहीं तो कहेंगे हम अपने घर में भी टीवी में देख लेंगे। लेकिन इसी बहाने कहते हैं नाइट भट्टी होती है हमारी। बाबा जिस दिन आ रहे अपना ड्यूटी भी किया, एक्टिव होके बाबा के घर बैठते, मुरली सुनते पूरी रात, और फिर सुबह अमृत बेला करके जाते। हर एक का टाइम अपना अपना है। तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है। वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, कहते सुनना ही तो है, सुन लिया धारण करो। लेकिन हर धरणी का महत्व है। आज देखो महाकुंभ लगा है, गंगा की धारा कहाँ से बह रही है, यमुना की धारा कहाँ से बह रही है, या दिन का महत्व है, स्थान का महत्व है, उसी दिन स्नान करने जाना है। आगे पीछे चले जाओ, वो तो हमेशा गंगा यमुना बह रही हैं। मधुबन में आना अच्छा लगता है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है। वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है। मधुबन में मुरली बाजे, यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहां भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। बाबा बताते कभी, लास्ट घड़ी तक नहीं बताते। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती है। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है। बाप दादा इशारा तो
दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, बाबा कब कब नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? अगर बात कर सकते हो, कर सकते हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, तो कौन कर सकेगा? अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। एक सेकंड में आत्मा आवाज में, आवाज से बिल्कुल परे, शांति धाम में मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। फिर बाबा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई ने भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने दादी जी से बात की, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। उस समय जो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम, जो भी बड़े बड़े शहर है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड बुक करके लाखों की संख्या एक साथ बैठे वो प्रोग्राम हुए थे। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। दादी जी ने बाबा को समाचार दिया, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। फिर बाबा ने कहा, करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से, और भी दादियां जो बाबा के सामने बैठे थे, ये भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। उस समय अपनी दादी शांतामणि जी थे और मनोहर इंदिरा दादी ज्ञान सरोवर में रहते थे। शांतामणि दादी जी शांतिवन में और रतन मोहिनी दादी जी पांडव भवन में रहते थे। और बड़ी दादी तो आना जाना सब जगह चलता था। तो सब बाबा ने कहा मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना, एक एक की विशेषता है।
फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। मैं भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसलिए ग्रुप अच्छा है। आदि रत्नों का एक ग्रुप है दादियों का, इसलिए ग्रुप ये अच्छा है। वरदान। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विस्तार है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। क्वेश्चन जितना बन रहा, क्यों उतनी एनर्जी हमारी बह रही है, और उसके लिए क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। फुल स्टॉप लगेगा तो स्टॉक होगा, और स्टॉक होगा तो फुल स्टॉप भी लगेगा। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। कल सबने अनुभव किया ना, सारे सबको अनुभव, जो कहीं भी रहे सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा की याद में। बाबा फरिश्ता है तो हम भी अपने आप को उसका अनुभव करने के लिए फरिश्ता स्वरूप में अनुभव किया। तो बात मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अव्यक्तिशारी की पॉइंट। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसी मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। और विशेष आज सोचना है, आज क्या है, तीसरा रविवार है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। ये हम सब अनुभव करेंगे, है ना, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। तो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी जूम पे कनेक्ट होंगे या लाइव भी कर सकते हैं। तो जूम पर कनेक्ट तो हो ही जाएंगे सभी। तो शाम को 6:30 से 7:30
ये चलेगा योग। लेकिन ऐसा नहीं कि 6:30 कनेक्ट हो, 6 बजे से योग शुरू हो जाएगा और 6:30 से 7:30 कमेंट्री के द्वारा हम शाम को योग करेंगे। और जो बाबा के घर आए यहाँ बैठ के अनुभव करें, जो बाबा ने कहा धरनी का महत्व अलग होता है, तो बाबा के घर शाम को आए, नहीं तो नहीं आ सकते किसी कारण से, तो जूम पर वो सब कनेक्ट होंगे शाम को अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए। ये भी बाबा की श्रीमत है। हम योग अपने लिए करते, संस्कार परिवर्तन। बाबा कहते तुम्हें प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, तो हम इसलिए विशेष अटेंशन देके शाम को अपना टाइम निकाल के बैठेंगे योग में। ओम शांति। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञानमृत की, भागीरथ बन ज्ञानमृत की। गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए।
मार्ग दिखाते हो, अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए, तुम शांति